हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखें ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है IBO 5 के यूनिट 15 मैरिटाइम फ्रॉड्स एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस का पॉइंट नंबर 15.6 इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसके दो सब पॉइंट्स और भी हैं, स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज़। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये है क्या। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज़ एन international body of various chambers of commerce and industries prevailing all over the world and has membership of more than 150। तो जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ भी होते हैं पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी कि पूरे दुनिया में। और इसमें 150 मेंबर्स है, टोटल मेंबरशिप है, मीन्स जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने मेंबर्स हैं और इंडस्ट्रीज़ के वो सारे मिला करके 150 है। इट अंडरटेक्स वेरियस कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें बहुत सारे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें वो अपना इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करता है। एंड डील्स विद कंसर्न्ड एजेंसीज ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर्स, और कंसर्न्ड एजेंसीज़ के साथ डील करता है अपने मेंबर्स के बिहाफ में। International Chamber of Commerce is a non-profit making organization based in London and Kuala Lumpur। जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लंदन में है और कुआला लंपुर में है। इट वर्क्स इन क्लोज कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट्स ऑफ मेंबर चैम्बर्स एज वेल एज वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WHO, ग्रीन एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ GATT, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD। तो क्या होता है कि जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और ये इसका जो है वो मतलब ये जो है क्लोज कोऑपरेशन के साथ काम करते जो गवर्नमेंट्स है अलग अलग मेंबर चैम्बर्स का उसके साथ, और साथ ही साथ जो और भी जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे WTO, GATT, WB, IMF और UNCTAD, ये लोग के साथ क्या करते हैं, ये लोग के साथ भी वो अपना क्लोज कोऑपरेशन करते हैं। One of the major concerns of International Chamber of Commerce has been to eliminate international marine fraud by studying its various dimensions and causes and suggest effective remedial measures to prevent its occurrence। तो जो सबसे मेजर कंसर्न होता है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वो ये है कि वो एलिमिनेट कर सके इंटरनेशनल मैरीन फ्रॉड को, उसके बारे में स्टडी करके उसके अलग अलग डायमेंशंस के बारे में, उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, और उसके साथ ही वो एक इफ़ेक्टिव रेमेडियल मेजर्स भी सजेस्ट कर सके जिससे ये जो अकरेंस ये जो होता है उससे बचा जा सके, उससे प्रिवेंट किया जा सके। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC has many specialized agencies helping in it discharging its specialized functions इंक्लूडिंग मैरिटाइम फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। तो जो ICC है यानी कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसका बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होता है जो कि हेल्प करता है डिस्चार्ज करने में बहुत सारे जो उसके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं जिसमें कि मैरिटाइम फ्रॉड का डिटेक्शन भी आता है और साथ ही साथ उसका प्रिवेंशन भी आता है। दीज एजेंसीज आर कॉमर्शियल क्राइम सर्विसेज CCS, इंटरनेशनल मैरिटाइम ब्यूरो IMB, कॉमर्शियल क्राइम ब्यूरो CCB, काउंटरफीटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो CIB, साइबर क्राइम यूनिट CU एंड कमीशन ऑफ मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट CMT। तो इसके ये सारे एजेंसीज हैं। देयर रोल प्लेड इन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। तो इनका रोल क्या है डिटेक्शन और प्रिवेंशन में फ्रॉड का, उसके बारे में डिटेल में नीचे बताया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमर्शियल क्राइम सर्विसेज की।
It is made up of 3 specialized bureaus and a cyber crime unit which cover all aspects of commercial crime. ये इसमें क्या होता है कि 3 स्पेशलाइज्ड ब्यूरोस है और साथ ही साथ एक साइबर क्राइम यूनिट भी है जिसमें कमर्शियल क्राइम से के जितने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं वो सारे कवर अप होते हैं. इट प्रोवाइड्स रेगुलर एडवाइस ऑन क्रिमिनल मेथड्स एंड द वेज ऑफ काउंटर देम. तो ये क्या करते हैं, रेगुलर एडवाइस देते हैं क्रिमिनल मेथड्स पे और साथ ही साथ रास्ता भी बताते हैं कि कैसे उससे काउंटर किया जा सके, कैसे उससे बचा जा सके. अब है इंटरनेशनल मैरिटाइम ब्यूरो. इंटरनेशनल मैरिटाइम ब्यूरो वॉज सेट अप इन 1981. तो इसको सेटअप किया गया था 1981 में. इट कॉम्बैट्स ऑल टाइप्स ऑफ मैरिटाइम एंड ट्रेड क्राइम्स इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट फ्रॉड, चार्टर पार्टी फ्रॉड, कार्गो थेफ्ट एंड द डेविएशन ऑफ शिप्स. तो इसमें सभी तरह के मैरिटाइम और थ्रेड क्राइम्स आते हैं. जो भी ये सारे नाम दिए वो सारे इसके अंतर्गत आता है. इट हैज़ अ रीजनल ऑफिस इन कुआलालंपुर विच एक्ट एज द होम ऑफ पिरासी रिपोर्टिंग सेंटर. इसका जो रीजनल ऑफिस है वो कुआलालंपुर में है जो कि होम ऑफ पिरासी रिपोर्टिंग सेंटर की तरह एक्ट करता है. द पिरासी रिपोर्ट सेंटर रिस्पॉन्ड्स इमीडिएटली टू एक्ट ऑफ पिरासी. तो जो पिरासी रिपोर्ट सेंटर है वो तुरंत ही रिस्पॉन्ड करता है अपने पिरासी के एक्ट पे. एंड कलेक्ट एविडेंस फॉर द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज. और साथ ही साथ जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लॉ के हिसाब से जितने भी एविडेंस होते हैं वो सारे एविडेंस वो कलेक्ट करता है. इसके बाद है कमर्शियल क्राइम ब्यूरो. इट प्रोवाइड्स पर्सनल कंसल्टेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग वेटिंग, authentication of documents, investigations and training in crime prevention. Commercial Crime Bureau was set up in 1992 primarily as a service to banks and other financial service providers. तो इसमें जितना भी पर्सनल फ्रॉड कंसल्टेंसी सर्विसेज होता है वो सारे ये प्रोवाइड करता है, जैसे वेटिंग, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन, ट्रेनिंग इन क्राइम प्रिवेंशन. तो ये सारे जो मतलब सर्विसेज है उसका कंसल्टेंसी वो प्रोवाइड करता है. और साथ ही साथ ये 1992 में सेटअप किया गया था. मतलब इसका मेन काम होता है कि बैंक को सर्विस देना और बाकी जो भी फाइनेंशियल सर्विस है प्रोवाइडर है उसको भी वो सर्विस देता है. इट कीप्स द मेंबर अब्रेस्ट विद द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्रॉड्स. ये मेंबर को अब्रेस्ट रखता है जितने भी मतलब फ्रॉड्स के जो बढ़ते मामले उसके मतलब जैसे जैसे जो भी होता है फ्रॉड्स वगैरह उसके बारे में वो अप टू डेट रहता है. एंड अलर्ट्स द फाइनेंशियल कम्युनिटी एज सून एज क्रिमिनल इंजेनिटी डिवाइसेज अ न्यू स्कीम टू ट्रैप द एजेंसीज एंड इंडिविजुअल्स इंडल्जिंग इनटू फ्रॉडुलेंट मैरिटाइम प्रैक्टिसेस. तो क्या होता है कि ये अपने मेंबर को एब्रेस्ट रखने के साथ साथ अलर्ट भी रखता है जितने भी फाइनेंशियल कम्युनिटी है उसको. जैसे ही कोई भी क्रिमिनल अपना कोई मतलब फ्रॉड करे या थेफ्ट करे कुछ भी करे अपने न्यू स्कीम से तो वो क्या करता है एजेंसीज को ट्रैप कर लेता है, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन उसके पास रहता है. इट इज़ अ डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर रिस्पॉन्स टू द ग्लोबलाइजेशन एंड रिजल्टेंट इंक्रीज सोफिस्टिकेशन इन दी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. तो ये एक डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर रिस्पॉन्स है ग्लोबलाइजेशन का और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो सोफिस्टिकेशन उसमें इंक्रीज़ होता है एक ऑर्गेनाइज क्राइम में. द ब्यूरोज क्रिएशन वाज आल्सो प्रॉम्प्टेड बाय द एपिडेमिक ऑफ कमर्शियल क्राइम्स इन कंट्रीज न्यू टू द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम. तो जो ब्यूरो क्रिएशन होता है वो भी मतलब प्रॉम्प्ट किया गया है एपिडेमिक में कमर्शियल क्राइम का कुछ कंट्रीज़ में जो मतलब जिसका जो मार्केट का इकोनॉमिक सिस्टम होता है उस हिसाब से. Secrecy laws often deny banks, regulators and law enforcement agencies information that is relevant for the fraud prevention. तो जो scarcity law है वो डिनाई कर देता है बैंक और साथ ही साथ उसका रेगुलेटर्स को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है जो कि फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए रेलिवेंट हो. टू अलाउ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट फ्रॉड, कमर्शियल Crime Bureau gives member access to its own confidential database compiled from a variety of international sources. तो क्या होता है कि जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को अलाउ करने के लिए कि मतलब वो प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को फ्रॉड से, कमर्शियल क्राइम ब्यूरो क्या करता है अपने मेंबर को एक्सेस देता है कि मतलब उसका जो कॉन्फिडेंशियल डाटाबेस होता है उसके बारे में वो एक्सेस कर देता, बता देता है
और ताकि जो और उसके जितने भी इंटरनेशनल सोर्सेज है उसके बारे में भी वो जानकारी दे देता है, ताकि जो फ्रॉड हो उसके बारे में, मतलब अगर मान लीजिए कोई फ्रॉड होता है तो उससे क्या करे, वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इट इज़ अ की पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ वर्ल्ड वाइड मेंबरशिप ऑफ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटर्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन ऑल मैटर्स कंसर्निंग फ्रॉड्स एंड मैल प्रैक्टिसेस। तो ये की पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब पूरे जो वर्ल्ड वाइड मेंबरशिप होता है, जितने भी बैंक्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटर्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, उसके जितने भी मैटर्स है जो कि फ्रॉड्स और मैल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है, कंसर्न है, उसके बारे में। फ्रॉड इन्वॉल्विंग बोगस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फ्रॉड में आता है बोगस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीच्ड एपिडेमिक proportions from a large part of the bureau's work. Its specific task arise under, जिसका कुछ स्पेसिफिक टास्क है वो उसके बारे में बताया गया। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वेटिंग कंपनीज, ट्रेस एंड रिकवरी ऑफ एसेट्स, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट टेस्टिमोनी इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स एंड लेक्चर्स। तो ये सारे कुछ इसके स्पेसिफिक टास्क है जो ये परफॉर्म करता है। A monthly confidential report on current fraud and criminal methods goes exclusively to all its members। तो एक मंथली कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें सारा फ्रॉड्स और क्रिमिनल मेथड्स के बारे में जानकारी होता है, वो अपने पूरे मेंबर्स के साथ उसको शेयर करता है। This restricted services is complemented by special reports designed to raise public awareness of the fraudulent techniques so that people are less likely to fall victim to phony get rich क्विक स्कीम्स। तो ये क्या होता है कि इसका जो रेस्ट्रिक्टेड सर्विस होता है वो कॉम्प्लीमेंटेड होता है स्पेशल रिपोर्ट्स के द्वारा, जो कि डिज़ाइन किया गया है पब्लिक के अवेयरनेस को लेकर के, कि पब्लिक का अवेयरनेस को वो रेज़ कर सके, और साथ ही साथ जो फ्रॉडुलेंट टेक्निक होता है जिससे कि लोग जो है वो ये सब चीज़ों में के चक्कर में ना पड़े, पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में, ज़्यादा लेने के चक्कर में ये सारे स्कीम्स में वो ना पड़े। Commercial Crime Bureau's staff investigates financial fraud and the recoveries to be made। तो जो ये इसके स्टाफ होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड को, और उसके बाद उसके रिकवर करने के उपाय भी सोचते हैं। इन कंजक्शन विद द ब्यूरो वर्क to trace and recover assets, senior staff members can provide expert testimony at court hearings anywhere in the world। तो जो कंजक्शन होता है ब्यूरो का वर्क के साथ, वो क्या करता है, ट्रेस करता है, रिकवर करता है, जो भी एसेट्स का जो चोरी हुआ था या जो अगर फ्रॉड किया गया था उससे रिलेटेड जो भी होता है उसको रिकवर करता है। और साथ ही साथ जो सीनियर स्टाफ मेंबर वो प्रोवाइड करता है एक एक्सपर्ट टेस्टिमनी का कोर्ट के हियरिंग में कहीं पे भी अगर वो होता है तो। इट ऑल्सो अंडरटेक्स ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन, और साथ ही साथ ये इन्वेस्टिगेशंस भी अंडरटेक करता है। द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल क्राइम सर्विसेज टू हेल्प मेंबर कॉम्बैट कमर्शियल क्राइम is underpinned by the unit efficient gathering of relevant up to date intelligence। तो जो एबिलिटी होता है कमर्शियल क्राइम सर्विसेज का, वो क्या होता है कि वो हेल्प करता है जो मेंबर्स होते हैं कॉम्बैट क्राइम के, कमर्शियल क्राइम के, उसको हेल्प करता है कि जो उसका जो यूनिट का जो एफिशिएंट गैदरिंग है और साथ ही साथ उसके जो रिलेवेंट उसके अप टू डेट इंटेलिजेंस के साथ वो जो भी फ्रॉड और जो भी थेफ्ट होता है उसको हेल्प करता है उससे वो निकलने के लिए। This information ranges from a list of providers of anti-counterfeiting technology to details of the latest criminal methods in use around the globe। तो जो ये इन्फॉर्मेशन इसका होता है वो इसका जो रेंज होता है वो होता है एक लिस्ट ऑफ प्रोवाइडर्स, जो एक एंटी काउंटरफिटिंग टेक्नोलॉजी होता है, और वहाँ से क्या होता है वो डिटेल्स ऑफ लेटेस्ट क्रिमिनल मेथड्स इज़ यूज्ड अराउंड द ग्लोब। मतलब जो लेटेस्ट जो क्रिमिनल मेथड, जो क्रिमिनल के माइंड में जो लेटेस्ट टेक्निक्स होता है, लेटेस्ट तरीका होता है, उस वहाँ तक का उसका पूरा मतलब डिसाइडेड रहता है, वहाँ तक का वो पूरा प्लान बना के रखता है। While commercial crime services disseminates this knowledge to members through seminar, workshop, publications and advice services, it has also compiled a number of registries and databases which are maintained by a unit specialized bureaus। तो जो कॉमर्शियल क्राइम सर्विस होता है वो डिसेमिनेट्स करता है उसका नॉलेज को अपने मेंबर्स के साथ, सेमिनार्स, वर्कशॉप, पब्लिकेशंस और साथ ही साथ जो एडवाइस सर्विसेज होता है वहाँ तक के लिए, और साथ ही साथ एक कंपाइल भी करता है रजिस्ट्रीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं उनको, और साथ ही साथ डाटाबेस भी देता है जो कि
मेंटेन होता है कुछ यूनिट के स्पेशलाइज्ड ब्यूरो के द्वारा। अब है काउंटरफिटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा वीडियो, इसीलिए मैं इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसके बारे में शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इसके आगे का पार्ट अपलोड करूँ तो आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।